मैं हरेराम पांडे, संस्थापक नारायण सेवा आश्रम, देवघर, झारखंड, भारत से बोल रहा हूँ। हाँ, तो बताइए कि ये काम करने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? जय परमात्मा। ये काम करने की प्रेरणा हमको लगता है जैसा कि परमात्मा हमको इसीलिए बनाए थे। कारण क्या है कि 9 दिसंबर 2004 वह भोर बेला हम साधना से उठे थे, तब तक जोरों की आवाज आ रही थी। दौड़ के गए, देखा कि कपड़ा में लिपटी हुई एक सुंदर सी बिटिया झाड़ी में फेंकी हुई। उसके नजदीक गए तो देखा कि उसके नाभि में चींटी लगी है और वो बच्ची कोमा में चली गई। दौड़ के हम बच्ची को उठाए और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गए, इलाज करवाया, वो बच्ची बच गई। उसके बचने से बहुत आनंद मिला। हम लोग संघर्ष किए, बच्चा का इलाज करवाए, बच्चा बच गया। एक अच्छा लगा दिल के अंदर, मन में बहुत उत्साह हुआ कि परमात्मा का आज बहुत बड़ा काम मैं किया हूँ। और उस बच्ची को पाल लिए। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया कि इसी तरह से फिर जो है सो एक बच्ची हमको झाड़ी से मिल जाती है। पान दुकान वाला था, वो हल्ला किया, दौड़ के मेरे पास आया, बाबा एक बच्चा आप लिए हो। एक और फेंक दिया, वे उठा लिए। दोनों बेटी को पाल लिए। दोनों बेटी को पालने के बाद महसूस किया हम कि ईश्वर हमसे कुछ करवाना चाहते हैं। और इन बच्चों के तरफ जब हमने देखा और उस समाज की ओर देखा तो लगा कि आए दिन ऐसा कहीं कहीं से सुनने में आता है। इस तरह के समाज में कुछ लोग हैं जो बेटी होने के कारण वो पैदा करके अपने बच्चों को झाड़ी में, जंगल में, रेलवे ट्रैक पर, रेलवे के बाथरूम में, नदी में, नाला में, जहां से मैं उठाया हूँ, इस तरह के बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं क्यों नहीं इस तरह के बच्चों का सेवा करूं। और मन में आया कि एक आश्रम बनाऊं, एक संस्था बनाऊं जो इस तरह के बच्चों के लिए काम करे। और नारायण सेवा आश्रम की स्थापना हो गई। तो आप अपना अनुभव बताइए कि इस काम करने के बीच में आपको बहुत तरह का सुख दुख का अनुभव हुआ होगा। हाँ, दुख सुख का अनुभव हुआ। इस अनुभव को अपने साथ समाज में शेयर करिए। जी जी, ऐसा हुआ है। वह घनाघोर ठंड की रात थी और 4 नन्ही बेटियां मेरे साथ, और हम पति पत्नी जग के सारी रात बच्चों का सेवा कर रहे हैं। अब एक रात ऐसी आई जिसमें कि हमारे घर में उस समय किरासन तेल नहीं था, गैस नहीं था मेरे पास। अब किरासन तेल में काम होता था, किरासन तेल नहीं था मेरे पास। अब पत्नी बोलती है कि मैं दूध पिलाती हूँ, तो ठंडक में ठंडा दूध, वो बच्ची चाह रही है कि सुसुम दूध मिले, और वो दूध मुंह से फेंक देती। अब वो दूध पी नहीं रही है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, हे परमात्मा। तो घर का दरवाजा खोल के रोड साइड में गए और रोड पर जा करके कुछ कागज का टुकड़ा चुन के लाया और कटोरी में उसको सलाई मार के और दो चम्मच दूध सुसुम किया, वो बच्ची को पिलाया। अब वो बच्ची जब पी के सो गई तो दूसरी बेटी वो जो है सो पेशाब कर दिया है कपड़ा में, अब चोर रही है। तो कहने का तात्पर्य था कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन इस कठिन तपस्या को एक साधना है हो गया मेरे जीवन का कि सारा रात जग जग के, वो बच्चा दिन में सोएगा, रात में जगेगा। तो सारा रात जग जग के हम लोगों ने इन बेटियों को पाला और बहुत सारी कष्ट हुई मन में, लेकिन परम आनंद की अनुभूति होती थी। जब हम बेटियों के तरफ देखते थे तो हिम्मत बन जाता था। अब समस्या था कि चारों बेटियों का जो है सो दूध का व्यवस्था करना, उसका इलाज समुचित करना, नाना प्रकार का। तो उस समय हम बहुत अभाव में पड़ गए कि 4 बेटियों को 10-15 हजार महीना का खर्चा है। दूध वाला बोला कि दूध बंद कर देंगे।
अब मेरे पास एक मिक्सी था मसाला पीसने का, पत्नी बोली कि इसको बेच दो, तो 2000 में बेच के दूध वाले को दिए। इतना इतना सब कठिन समय मेरे साथ आया, वो तो परमात्मा का कृपा हुआ। अब सुख की बात कीजिए, अब जब हमारा न्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, प्रिंस मीडिया में जब हमारी सेवा को लोग गंभीरता से लिए और जब उठाए, तब समाज का दृष्टि मेरे तरफ पड़ा और समाज मेरे तरफ जुड़ा। अब मैं कम समय में क्या बोलूं, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, हमारे आवाज जहां तक हमारी जा रही हो, हमारे माता पिता तुल्य आदरणीय जो सुन रहे हैं, जो हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आज नारायण सेवा आश्रम में बहुत सारी बेटियां हैं, जिसको मैं डीएवी स्कूल में क्लास नर्सरी से लेके 10th 11th तक की बेटियां हैं मेरे पास। हमारा सेवा आज 20वां 22वां साल जा रहा है। अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारी बेटियां इंग्लिश में, हिंदी में बात करती है, बड़ी आनंद आता है। 4 बेटी का हमने शादी किया, इसमें 2 बेटी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और 2 बेटी गृहिणी है। अभी 10 बेटियां मेरी डीएवी में पढ़ रही है और अच्छे बच्चे हैं मेरे पास। तो अब इन बच्चों के विकास के लिए, इन बच्चों के लिए हम एक बड़ा आश्रम बनाने का सपना देखा था। जो हमारे कुछ संबंधी हैं, उनका कुछ सहयोग मिला, कुछ अपना जमीन बेच के बच्चों के लिए एक बड़ा सा घर बनाया हूँ। अब हम समाज से चाहूंगा या अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारी आवाज जहां तक जा रही हो, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ईश्वर स्वरूप जो सहृदय लोग हैं, वो ये जीवन में खाना और अपना ये तो चलता रहेगा, लेकिन उसी कष्ट के घड़ी में हम अपना थोड़ा सा सहयोग, ऐसा सहयोग जो हमारा कुछ बिगड़े नहीं, और इन बच्चों के लिए हमारे नारायण सेवा अकाउंट के माध्यम से, इसमें हमारा अकाउंट दिया हुआ है, इससे यदि हमारे बच्चों का विकास करें तो इससे बड़ा धर्म नहीं भाई। प्रभु राम से भरत जी भी पूछने गए थे कि मैं धर्म करना चाहता हूँ, धर्म क्या करूं? तो उन्होंने कहा था कि परहित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई। हम लोग यदि इन बेटियों के लिए, ये देवियों के लिए, या देवी सर्वभूतेषु, इन माताओं के लिए हम लोग यदि कुछ सब मिल के सब भाई और इस महायज्ञ में सहयोग कर दें तो इन बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। इनका भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और आवास की व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए हम सबको मिलकर करना होगा। हमने अपने जीवन को होल टाइमर बन के 24 घंटा हम, हमारा परिवार सब इस बच्चों के सेवा में लगा हुआ है। ये हमको एक तरह का समझ लीजिए कि अब लगता है कि इसको छोड़ के मैं नहीं भाग सकता। अब बहुत सारी बेटियां जब पापा पापा बोलने लगी तो एक अनुभूति भी अच्छी होती है। और आप लोग हमारा मदद करें। हमारी बेटियां ये यूट्यूब में चैनल बनाई है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, घंटी बजावें और इसको शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक जाए और हमारे इस माध्यम से हमारे बच्चों का मदद करें, हमारे बच्चों का सहयोग करें। परमात्मा आपको भी सहयोग करेगा। जय परमात्मा।